कहानी नंदगांव नाम के एक छोटे से गांव की है। विजय अपनी बूढ़ी माँ के साथ बहुत गरीबी में रहता था। वे दोनों जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटकर पास के शहर में बेचकर अपना गुजारा करते थे। लकड़ी लेकर आ गया है बेटा। हाथ मुंह धोले में खाना लगा देती हूँ बेटा। हाँ माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो माँ। लक्ष्मी विजय से कहती है, बेटा, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता है। लक्ष्मी को दिलासा देते हुए विजय कहता है, तुम चिंता मत करो माँ, हमारी मेहनत भी एक न एक दिन रंग लाएंगी, हमारे दिन भी अच्छे आएंगे। सुबह सुबह विजय लकड़ियाँ काटने कुल्हाड़ी लेकर जा रहा होता है। तभी विजय की मुलाकात सेठ देवराज से होती है। देवराज मालिक ने कहा, क्या यार विजय, तुम भी सुबह सुबह लकड़ियाँ लेने के लिए चल दिए? क्या करे सेठ, पेट के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है। हम नहीं लकड़ियाँ लेने जाएंगे तो खाएंगे क्या? वह तो ठीक है, पर विजय मेरा तुम एक काम करोगे? मुझे भट्टी के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी है, तुम मुझे लकड़ियाँ ला कर दोगे क्या? हाँ सेठ जी, मैं लकड़ियाँ ला दूंगा, तुम चिंता मत करो। घर जाकर विजय कहता है कि माँ, मुझे काम मिल गया है, तुम चिंता मत करो, अब हमारे दिन भी अच्छे आने वाले हैं। विजय को काम मिला तो विजय बहुत खुश हुआ। सुबह बहुत जल्दी काम पर चला जाता है। विजय अपनी ईमानदारी से देवराज सेठ का काम पूरा करता है। वाह यार विजय, तुमने अपनी ईमानदारी से पूरा काम किया है। कोई काम होगा तो विजय मैं तुमको बोल दूंगा। अब तुम जा सकते हो। और वहाँ से विजय चला आता है। उसी रात को बहुत तेज बारिश होती है। उसी रात से विजय की माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। बहुत तेज बुखार आता है। विजय कहता है, हाँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हुआ है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं सेठ जी के पास जाता हूँ, सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ ताकि माँ मैं तुम्हारे लिए दवा ला सकूं। विजय सेठ देवराज के पास पहुंचा। सेठ ने विजय की मजबूरी का फायदा उठाया और उसे ऊंची ब्याज दर पर पैसे दिए। सेठ देवराज कहता है, याद रखना विजय, पैसे जल्दी वापस कर देना, वरना मुझे तुम्हारी गिरवी रखी हुई जमीन बेचनी पड़ेगी। विजय माँ से कहता है, माँ, आपकी दवाई तो आ गई है, लेकिन बारिश में लकड़ियों का काम भी बंद हो गया है। मैं सोच रहा था कि बाकी बचे पैसों से कोई काम धंधा कर लूं। अच्छी बात है बेटा, गांव में समोसे की दुकान नहीं है, तुम बचे हुए पैसों से समोसे बनाकर बेचो, मेहनत से बनाओगे तो जरूर चलेंगे। विजय ने माँ की बात मान ली और समोसे बनाकर बेचने लगा। उसी दिन पास में ही समोसे का ठेला लगाने वाला श्याम विजय से जलने लगा। उसने अपने ग्राहकों से कहा कि विजय के समोसे बेस्वाद हैं, खराब किस्म के मसाले मिलाकर बेचता है। पहले दिन विजय के समोसे नहीं बिके। विजय बहुत निराश हुआ। निराश होकर माँ से कहता है, माँ, मेरी मेहनत बेकार गई, एक भी समोसा नहीं बिका। बेटा, हार मत मानो, मेहनत करते रहो, एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद
सेठ देवराज ने विजय से अपना कर्ज वापस मांगा। विजय के पास पैसे नहीं थे, तो सेठ ने उसकी जमीन और घर पर कब्जा कर लिया। विजय बहुत मायूस हुआ और उसकी मां ने गांव के बाहर नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन जब विजय फिर से समोसे बेचने जा रहा था, तो विजय की मुलाकात एक बूढ़े साधु बाबा से हुई। विजय ने उन्हें अपने समोसे खिलाए। साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विजय को एक जादुई जड़ी बूटी दी। विजय को साधु बाबा ने कहा, बेटा, ये जादुई जड़ी बूटी है, इसे समोसों के मसाले में मिला देना। इससे इनका स्वाद बढ़ जाएगा और लोग दूर दूर से तुम्हारे समोसे खाने आएंगे। विजय ने साधु बाबा की बात मानकर उस जड़ी बूटी को मिला दिया। देखते ही देखते उसके समोसों का गांव में मशहूर हो गया। जल्द ही उसने खूब कमाई की और सेठ देवराज का कर्ज चुकाकर अपना घर और जमीन वापस ले ली। श्याम, जो यह सब देख रहा था, ईर्ष्या से भर गया। श्याम मौका देखकर वह जादुई जड़ी बूटी चुरा ली। जब उसने उस बूटी को अपने समोसों में मिलाया, तो उसका ठेला और समोसे जलकर राख हो गए। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह विजय के पास माफी मांगने पहुंचा। विजय भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सफलता से जलता था, इसलिए तुम्हारी जड़ी बूटी चुराकर मैं अपने समोसे में मिला लिया और मेरे समोसे जलकर खाक हो गए हैं। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भाई, तुझे मैंने माफ किया। भाई, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। यह जादुई जड़ी बूटी तो एक सहारा थी। सच्ची सफलता हमारी मेहनत और लगन से मिलती है। विजय और श्याम खुशी खुशी पास में ठेला लगाकर अपना गुजारा करने लगे।